चल रहा मन में वही विचार और मुनिराज का निकलना हुआ। देखा सब लोग निकल गए, लेकिन इस हॉल पर वही सेठ जी बस अकेले बैठे हैं। मुनिराज ने पूछ लिया कि सेठ जी क्या बात है, क्यों बैठे हो यहाँ? बोले कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। बोले नहीं, क्या मन में तुम्हारे प्रश्न उठे हैं? वह घबरा गए, बोले नहीं महाराज, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं उठा। महाराज कहते हैं नहीं सेठ जी, जो भी तुम्हारे मन में विचार उठे हैं आप अपने विचार, अपने प्रश्न रखिए। आज का जो प्रश्न उठा है यह तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाला है, इसलिए छिपाओ नहीं, बताओ। बंधु सेठ जी घबरा गए, क्योंकि बंधु कितना भी बड़ा वक्ता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन साधुओं के सामने हर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। साधु के सामने हर कोई नहीं बोल सकता। तो महाराज ने कहा नहीं सेठ जी बोलो। सेठ जी कहते हैं कि महाराज प्रश्न तो नहीं, बस ये विचार कर रहा हूँ कि आप दिगंबर संत हो, जैन साधु हो, और जैन साधु होकर के आप इतना झूठा उपदेश देते हो, श्रावकों को गुमराह करते हो। ओहो, इतना कहा। मुनिराज कहते हैं कि हे सेठ जी, जैन साधु और झूठा उपदेश, जिनके संत महाव्रत होता है, प्राण दे सकते हैं लेकिन अपने व्रतों को कभी छोड़ नहीं सकते, अपने व्रतों को नहीं तोड़ सकते हैं, वह कभी असत्य का सहारा नहीं लेते हैं। और आप कहते हो असत्य, लेकिन हो सकता है कुछ कारण से, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, भूल से कुछ अशब्द को भूल गए हो, असत्य भूल गया हो, तो आखिर मुझे भान कराओ, बताओ, तो मैं पश्चाताप करूंगा, निंदा गर्हा आलोचना करूंगा, अपने गुरु से प्रायश्चित लूंगा। आखिर बताओ कि मैंने कौन सा गलत बोला, मैंने हमको क्या करना श्रावकों को गुमराह करके, जो है तो खुली पुस्तक है, साधु के मन में कभी पाप नहीं होता। तो उसने कहा कि महाराज आपने अभी कहा था ना कि कितना भी धन को जोड़ करके रखना, तिजोरियों में भर भर के रखना, तिजोड़ धन तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, बेटा तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, पत्नी तुम्हारी साथ देने वाली नहीं। महाराज कहते हैं ठीक तो कहा। तो बोले नहीं महाराज, बिल्कुल आपने गलत कहा। महाराज मुझे विश्वास है, मैंने इतना धन कमाया है, इतना धन को तिजोरियों में भर भर करके रखा है। महाराज मुझे पूरा विश्वास है कि धन मेरा साथ देगा। और महाराज मैंने इतना सुंदर महल बनाया है कि इस आसाम प्रांत में भी ऐसा महल नहीं होगा। मैंने कहाँ से इंजीनियर को बुलाया, आर्किटेक्ट को बुलाया, आदि लोगों को कहाँ से विदेशों से बुला करके मैंने इतना सुंदर महल बनाया है। महाराज मुझे विश्वास है कि धन भी मेरा साथ देगा और महल भी मेरा साथ देगा। और महाराज मैं आपसे बताऊं, मेरा एक ही पुत्र है, एक ही संतान है, बेटा है, ना बेटी है, ना दूसरा बेटा है। महाराज मुझे पूरा विश्वास है कि बेटा मेरा साथ देगा। मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके लायक बनाया है, सर्विस पर लगाया है। मुझे विश्वास है कि बेटा मेरा साथ देगा। वो पत्नी की तो पूछो ही मत, जब से शादी हुई है मेरे बगैर कभी पीहर भी नहीं जाते। गई है तुम्हारी शशि, गई हो के नहीं?
तो कहते हैं कि वह मेरे बगैर कभी पीहर भी नहीं जाती, जहां जाता हूं वहीं साथ में जाती है, जीवन साथी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि पत्नी मेरे साथ देगी। महाराज ने सोचा कि इसको धन का भूत सवार है, इसको थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में समझाना चाहिए, क्योंकि दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। तो महाराज ने कहा कि थ्योरी में समझाना अपनी मूर्खता है, मुझे थ्योरी में इसको थ्योरी में समझाएंगे और गलत असर पड़ेगा, इसलिए इनको सेठ जी को प्रैक्टिकल में समझाया जाए। और महाराज ने कहा जाओ सेठ जी, घर में जाना, उस जिस तिजोरी में तुमने माल भर करके रखा है उसके सामने जा करके अगरबत्ती लगाना, और अगरबत्ती लगा करके ज्यादा हो तो दीपक से आरती उतार देना, और एक प्रश्न करना कि हे धन, मैंने तुमको कितनी मेहनत से कमाया है, जोड़ जोड़ करके रखा है, आखिर बताओ कि तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे। और धन क्या जवाब देता है, इसके बाद यही प्रश्न तुम अपने महल से करना, और महल क्या जवाब देता है फिर बेटे से पूछना, और लास्ट में तुम अपनी पत्नी से यही प्रश्न करना, तुमको समाधान मिल जाएगा कि कौन सत्य है। मुनिराज असत्य बोलते हैं, गुमराह करते हैं कि सही उपदेश देते हैं। भक्तात्माओं, वह गया, उस जैसे ही घर पहुंचा वह भोजन करना भूल गया, खुश होकर के जा रहा है, और जैसे ही घर में पहुंचा तिजोरी के सामने तिजोरी खोली, उसमें माल को देख करके गदगद हो गया, खुश हो गया, और अगरबत्ती लगाता है और धन से कहता है कि हे धन, मैंने तुमको कितनी मेहनत से कमाया है, तुम्हारे कारण से ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी, और तुमको हाय धन कमाने में लगा हूं, और यहाँ तक कि धन मैं भोजन करने बैठा और पता चला कि क्या आ गया। हाँ, इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है कि फोन आ गया, क्योंकि आज जीवन की दो परेशानी, सबसे बड़ी जीवन की दो परेशानी है, एक मोबाइल और दूसरा मच्छर। मोबाइल दिन को चैन से बैठने नहीं देता और मच्छर रात को चैन से सोने नहीं देता, ये जीवन की दो परेशानी। उसने कहा कि मैं भोजन करने बैठा और यहाँ से फोन आ गया, माल उतर रहा है, तो थाली छोड़ करके भूखा प्यासा तुमको उतारने में लगा रहा, कमाने में, इसलिए धन बताओ तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे। बंधुओं, वह बड़ा खुश, मतलब पूछने में खुश हो रहा था, तो धन जवाब देता है। पहले तो धन हंसने लगा, उसने कहा हंसने की क्या बात है। तो उसने कहा कि हे सेठ जी, मैं मानता हूं मैं जड़ हूं और तुम चेतन हो, मैं अजीब हूं और तुम जीव हो, लेकिन ध्यान रखना सेठ जी, मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हूं। क्या कह रहे हो धन? हाँ सेठ जी, मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हूं। मैं मानता हूं कि तुमने मुझे तिजोरी में भर भर करके रखा, ना दान किया, ना तुमने भूख देखी, ना प्यास, ना बीवी बच्चों का पालन पोषण किया, और मात्र हाय धन मुझे कमाने में लगे रहे, तिजोरियों में भर भर करके मुझे रखा है। लेकिन सेठ जी, मैं यही कहूँगा कि मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हूँ। सेठ जी थोड़ा सा उदास हो गए, उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा कि मानता हूं, और तुमने प्रश्न किया है
कि तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे, तो ध्यान रखना सेठ जी, बस तुम्हारा इतना ही साथ दे सकता हूँ कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारे जलाने के लिए लकड़ी मेरे ही पैसों से खरीदी जाएंगी, बस इतना साथ दे सकता हूँ, इसके अलावा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। क्या कह रहे हो धन? हाँ सेठ जी, जब तुम मरोगे तो तुम्हारे जलाने के लिए लकड़ी मेरे ही पैसों से खरीदी जाएंगी, और ज्यादा होगा तो लोग वो 12वां 13वां क्या होता है, मिठाइयाँ बनेंगी, लोग जिम करके चले जाएंगे, इसके अलावा मैं तुम्हारा साथ नहीं। उदास हो गए। धन ने ही ऐसा कह दिया, जिसको 11वां प्राण कहते हैं। धन नहीं तो कुछ नहीं आपके लिए, साधुओं के लिए नहीं, आप लोगों के लिए। धन है तो सब कुछ मानते हैं, धन है तो सब है, और धन नहीं है तो कुछ नहीं। तो उसने उदास हो गया, उदास मन से भागता गया। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल करते करते 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। एक एक कमरे के एक एक कोने से पूछ रहे हैं कि हे महल, मैंने तुमको इतना सुंदर आकार दिया, आखिर एक बार बताओ कि तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे। मैंने कहाँ कहाँ से तुमको इंजीनियर बुलाया और तुमको यह आकार दिया, आखिर बताओ तुम मेरा साथ कहाँ। महल कहता है कि सेठ जी ध्यान रखना, जब तक आपके शरीर पर प्राण पक्षी हैं तब तक तुमको इस महल में स्थान दिया जा रहा है, और जिस दिन तुम्हारा प्राण निकलेंगे, तुम्हारा मरण होगा, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और तुम्हें महल से बाहर कर दिया जाएगा, तुम्हारी महल में नो एंट्री। उसने कहा क्या? बोले हाँ सेठ जी, जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपके लिए इस महल में स्थान है, और जिस दिन मरोगे 10 मिनट नहीं लगेंगे, महल से आपको बाहर ही किया जाएगा। सेठ जी हाथ जोड़ने लगे महल से, कहते हैं महल नीचे की मंजिल दे देना। बोले नहीं सेठ जी। बोले कोई बात नहीं, जहाँ लोग जूता चप्पल उतारते हैं वहाँ पर एक कमरा है, वहाँ पर मुझे स्थान दे देना। महल कहता है कि सेठ जी तुम यहाँ शहर से ही बाहर कर दिया जाएगा, शहर में भी तुम्हारे गांव में कोई एंट्री नहीं। अब वह जाकर के अपने बेटे से पूछता है कि बेटा तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे? बेटा देखो सब तुम्हारे लिए हैं, ना तुम्हारे कोई आगे पीछे बहन ना भाई, आखिर इतनी माया जोड़ जोड़ कर रखे सब तुम्हारी ही है। आखिर बेटा तुम बताओ, मैंने तुमको पढ़ा लिखा करके लायक बनाया, सर्विस पर लगाया, मेरे बेटा एक बार बताओ कि तुम मेरा साथ कहाँ तक दोगे? बेटा कहता है कि पिताजी आपने पढ़ा लिखा करके लायक बनाया तो कोई बड़ा एहसान नहीं किया, कोई बड़ा कार्य नहीं किया। हर माँ बाप का कर्तव्य होता है, जन्म दिया है तो पढ़ाना लिखाना कोई आपने अकेले तो मेरा किया नहीं। उदास हो गया। और मैं भी आपसे कहूँगी ध्यान रखना, अगर माता पिता के नाते यहाँ पर बैठे हो, अपने बच्चों को लायक बनाओ। वो आपका कर्तव्य होता है कि बच्चों को लायक बनाना, लेकिन बाप-माओ इतना भी लायक मत बना देना, इतना भी लायक मत बना देना कि कल के दिन तुमको ही ना लायक समझने लगे, क्योंकि समय ऐसा है। तो उसने कहा कि पिताजी आपने क्या किया, कौन सा बड़ा काम कर दिया? वह कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, आखिर जन्म दिया है, इतना बता कि तुम मेरा साथ कहाँ तक देगा? तो वह कहता है कि पिताजी ध्यान रखना, मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं सर्विस करता हूँ, बस इतना कहूँगा कि जब तुम मरोगे तो मजबूरी में छुट्टी लेकर के आना पड़ेगी, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारे स्तन पर कोई आग लगाने वाला नहीं होगा। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ पिताजी, मैं तो बाहर रहता हूँ मजबूरी में,
नहीं भी आना चाहूं तो भी आना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारे तन पर आग लगाऊंगा। कितनी उम्मीद से बैठते हो। कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो पिता कितने कंधों में खिलाते हैं, गोदी में खिलाते हो कि बेटे पर कोई आँच ना आ जाए तो आगे हो जाते हो, बेटे को पीछे कर लेते हो। लेकिन बेटा बालपने में पिता पुत्र को कांधे ले दुलरावे हो, ओ कांधा दे कर उस प्यार का बेटा मोल चुकावे हो। रहे पिता का ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आवे हो, और सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। कि वह बेटा जिसको तुमने गोदी में खिलाया है वह कंधा दे करके तुम्हारा मोल चुका देता है, और जिस बेटे के दया करते थे कि मेरे बेटे पर कोई आँच ना आ पाए, वही बेटा तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए रे। जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जा, तुम्हारे तन पर आँच लगा देता है बंदो यही स्वार्थी संसार। तो उसने जैसे कहा, आंखों में आंसू भरे पहुंच गए अपनी पत्नी के पास। पहुंचते हैं और पत्नी से पूछा कि हे सेठानी, तुम तो जीवन साथी कहलाती हो। जब शादी हुई थी तो 7 वचन दिए जाते हैं, मुझे पता तो नहीं, सुना है कि 7 वचन दिए जाते हैं शादी के पहले। दिए जाते ना, दिए जाते हैं। कह रहे हैं पुरुष, तुम लोगों ने दिए थे? दिए। 7 वचन में एक नियम, वह नियम होता है कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तो सेठानी, तुम मेरे बगैर कभी पीहर भी नहीं गई और मैंने तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति की। तुमने जो कहा वह मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति की। तुमने कहा आसमान से तारे तोड़ कर के लाओ, तो वह भी लाना पड़ा, क्योंकि पत्नी है।